सूक्ष्म व्यायाम के इस सेशन में हम शयन स्थिति में जो व्यायाम कर सकते हैं वो आज देखने वाले हैं। कभी कभी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस है या फिर कभी कभी जो चल फिर नहीं पाते हैं, सो उनके लिए कौन से व्यायाम ज़रूरी है, तो उसमें शयन स्थिति में जो सुलभ आसन किए जाते हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं। और इसी के लिए शयन स्थिति में जो आसन कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सो इसमें एक पाद उत्थित आसन और द्विपाद उत्थित आसन ये आज हम देखने वाले हैं। इसमें पहली शयन स्थिति में विश्राम, दोनों पैर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों हाथ ज़मीन पर, पाम्स फेसिंग टू द स्काई, पैरों की अंगुलियां बाहर की ओर और पैरों की एड़ियां अंदर की ओर रिलैक्स। एक सांस भर लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। अभी सावधान स्थिति, उसके लिए दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों पैरों की अंगुलियां एक दूसरे से जुड़े हुए, अपने हाथ ज़मीन के ऊपर, पाम्स फेसिंग टू ग्राउंड। एक पाद उत्थित आसन करने के लिए पहले राइट लेग नी जॉइंट में बेंड न करते हुए धीरे धीरे ऊपर लेंगे अप टू 30 डिग्रीज, फिर धीरे धीरे ऊपर लेंगे अप टू 60 डिग्रीज एंड जितना हो सके उतना आप ऊपर ले सकते हैं। होल्ड फॉर अ वाइल एंड स्लोली रिटर्न योर लेग टू ग्राउंड। Very slow process. Now with left leg, नी जॉइंट में नहीं बेंड करना, ये बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। रेज योर लेफ्ट लेग एट 30 डिग्रीज, उसमें अपना पैर पाम जो है वो सीधा रहना चाहिए। फिर 60 डिग्रीज तक होल्ड योर फाइल, जितना हो सके उतना आप ऊपर ले सकते हैं। होल्ड फॉर अ वाइल एंड रिटर्न टू ग्राउंड वेरी स्लोली, धीरे धीरे अपना पैर ज़मीन पर रखना है। एक बार फिर से करेंगे। राइट लेग एक पाद उत्थित आसन, धीरे धीरे नी जॉइंट स्ट्रेट रख के 30 डिग्रीज तक, फिर धीरे धीरे 60 डिग्रीज तक लेके जाना है। फिर जितना हो सके उतना आप ऊपर ले सकते हैं एंड उधर ही वही पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। फिर धीरे धीरे अपना पैर नीचे लेते हुए ज़मीन पर रखना है। स्लो प्रोसेस। फिर लेफ्ट लेग धीरे धीरे करके नी स्ट्रेट रख के 30 डिग्रीज तक ऊपर करना है। फिर 60 डिग्रीज तक आपको ऊपर करना है और फिर धीरे धीरे जितना हो सके उतना ऊपर लेना है। होल्ड फॉर अ वाइल, मेंटेन द पोजीशन। फिर धीरे धीरे अपना पैर नी जॉइंट में सीधा रख के आपको ज़मीन पर लाना है। ये एक पाद उत्थित आसन दिखने में बहुत ही सीधा और सादा दिखता है। इसके फ़ायदे बहुत सारे रहते हैं। जो पेशेंट्स को वेरिकोसिटी है उसमें ब्लड हार्ट के तरफ ड्रेन होने के लिए इसका बहुत ही फ़ायदा रहता है। दूसरी बात, कभी कभार जो मसल पेन रहते हैं या फिर जो काफ मसल्स में क्रैम्प्स रहते हैं वो कम आने के लिए भी इसकी बहुत ही अहमियत होती है। ये जो दोनों एक एक करके पैर उठाते हैं उस समय पैरों के मसल्स का तो व्यायाम हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही एब्डोमिनल मसल्स का भी व्यायाम होता है। और इसी के लिए जो एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में सिजेरियन सेक्शन के बाद में या फिर अगर कोई भी लॉन्ग जो डिसीज़ रहता है उसके बाद में मसल्स का टोन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। धन्यवाद।